फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फलनों का संयोजन क्या होता है इसके बारे में मैं बतलाने वाला हूं आपको। और जैसा कि ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग जानने वाले हैं, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 में फलनों का कैसे कंपोजिशन किया जाता है इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देना चाह रहा हूं। अगर ये कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन सेट है, ए बी सी, तीन सेट हैं, और ए से बी में कोई फंक्शन है एफ, और बी से सी में कोई फंक्शन है जी, तो यहाँ जानते हैं, और ए से सी में जाएगा गॉफ। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई फंक्शन है ए से बी में, कोई फंक्शन है बी से सी में, तो एक फंक्शन गॉफ ऐसा होगा जो होगा ए से सी में, और इसी को कहते हैं गॉफ को ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या कहेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन कहा जाता है इसको। दो फलन, एक फलन एफ हो, एक फलन जी हो, और एक फलन एफ जो ए से बी में हो, और एक फलन जो बी से सी में हो, तो गॉफ जो होगा वो ए से सी में होगा, और इस गॉफ को ही फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। और गॉफ का मतलब क्या होता है देखा जाएगा। गॉफ का मतलब होता है जी एफ एक्स। और इस गॉफ के तरह अगर कोई और भी एक कॉन्सेप्ट में बता दूं कि यहाँ अगर आपके सामने यदि यहाँ फॉग दिया हो तो फॉग का मतलब होता है एफ जी एक्स। अगर कोई हॉफ दिया हो ऐसे एच ओ एफ तो यहाँ होता है एच एफ एक्स। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये फलन के कॉन्सेप्ट हैं। यदि कोई फलन, एक फलन एफ एक्स हो और एक फलन जी एक्स हो, अगर फॉग बराबर अगर गॉफ बराबर एक्स आ जाए तो एफ जी का इन्वर्स होता है और जी एफ का इन्वर्स होता है। फलनों का प्रतिलोम। अगर दो फलन एफ और जी इस ढंग से हो कि गॉफ और फॉग अगर एक्स के इक्वल आ जाए तो कहेंगे कि एफ तथा जी एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्स होंगे। ये इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको हम लोग को क्या बोलते हैं 1.3 हो जाएगा। एक फलन और भी बता दें कि जिस फलन का इन्वर्स निकल जाए, जिस फंक्शन का इन्वर्स निकलता हो वह फलन एक एकी आच्छादक होता है, 1:1 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग को 1.3 बनाना है, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बनेगा तो और भी बेहतर ढंग से इसको हम लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।